फ्यूचर वर्ड 1993 चैनल में आप लोग को बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी पार्ट 1 बात करेंगे इस वीडियो में। पार्ट 1 बात करने से पहले दोस्तों पहले हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के फार्मूला के बारे में बात करेंगे। समांतर श्रेणी के जितने भी फार्मूला है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। समांतर श्रेणी इस शॉर्ट फॉर्म में एपी कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि वह श्रेणी जिसमें क्रम समान होते हैं, यानी कि इनके जो क्रम होते हैं समान अंतरों के बीच में आगे बढ़ते हैं, उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। वह श्रेणी जिसमें सभी या लिख सकते हैं सभी पदों में समान अंतर होता है, समान अंतर होता है, उससे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आइए हम दोनों टाइप के बात करेंगे। एक होगा परिमित। क्या होगा? परिमित। दूसरा होता है अपरिमित, ठीक है। परिमित किसे कहते हैं कि वह श्रेणी जिसका अंतिम पद ज्ञात होता है उसे हम परिमित कहते हैं, ठीक है। वह श्रेणी जिसका अंतिम पद क्या होता है? ज्ञात होता है। वह श्रेणी जिसका अंतिम पद ज्ञात होता है, उसे क्या कहेंगे? परिमित। क्या कहेंगे? उसे परिमित कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? परिमित कहते हैं जिसका अंतिम पद ज्ञात होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो इसका जो अंतिम पद जो होता है जैसे 14 होगा, हमें पता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? परिमित कहेंगे। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15, इस प्रकार जो है क्रम मिल रहा हो तो हम इसी के क्या आता है? अंतिम पद मिल जाता है, इसी क्या कहेंगे? परिमित कहेंगे। और समांतर श्रेणी भी क्योंकि समांतर अंतर आया है, जैसे 2, 4, 2 जोड़ेंगे 4 होगा, सभी में 2 जोड़ा जा रहा है, तो क्रम अंतर जो है अगर 6 में 4 में 2 आएगा, 6 में 4 का 2 आएगा, 8 में 6 निकलेगा 2 है, तो अंतर बराबर मिले तो क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर क्रम होता है समांतर श्रेणी कहेंगे। ये दो प्रकार का। एक क्या कहेंगे? परिमित। वह श्रेणी जिसका अंतिम पद ज्ञात होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमित कहेंगे। अपरिमित किसे कहते हैं? अपरिमित कहते हैं कि वह श्रेणी जिसका अंतिम पद ज्ञात नहीं होता है। ध्यान दिए ना, इसमें अंतिम पद ज्ञात रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा दोस्तों? अंतिम पद ज्ञात नहीं होगा। तो वह श्रेणी जिसका अंतिम पद ज्ञात नहीं होता है उसे अपरिमित कहते हैं। वह श्रेणी जिसका अंतिम पद
अंतिम पद ज्ञात नहीं होता है, अंतिम पद ज्ञात नहीं, अंतिम पद ज्ञात नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज आप जैसे इसको एग्जाम्पल लिख ले, इसी के रूप में देखेंगे। जैसे कहेंगे 2 4 6 8 10 इस प्रकार देते हुआ डाट डाट ऐसे दिखा दिया जाएगा। अंतिम पद इसका पता नहीं और डाट डाट द्वारा आगे दिखा दिया जाएगा। ठीक है, यानी 3 6 9 12 इस प्रकार इसको डाट डाट दिखा दिया जाएगा। तो इसका अंतिम पद ज्ञात नहीं है, इसी का कहेंगे अपरिमित। अब इस पे हम बात करेंगे कि सार्वंतर की पर बात करते हैं। सार्वंतर किसे कहते हैं? कि वह श्रेणी जो सभी पदों में, वह श्रेणी जो सभी पदों में समान अंतर आए, सार्वंतर कहलाए। ठीक है, वह श्रेणी जो सभी पदों में समान अंतर होता है, अंतर होता है, सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, जितने भी पद हैं सभी में समान अंतर होना चाहिए। जैसे हम कहेंगे 4 8 12 16 इस प्रकार दिया गया हो, तो आप देखेंगे इसमें अगर 8 में से 4 निकालेंगे क्या आ जाएगा? 4। 12 में 8 निकालेंगे 4। 16 में से 4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार समान अंतर आ रहा है, इसे क्या कहेंगे? अंतर कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक और तीसरा कहा जा सकता है शून्य। धनात्मक किसे कहते हैं? जिसको धनात्मक रूप से अंतर आए उसे धनात्मक सार्वंतर कहेंगे। जैसे हमने कहा 2 4 6 8, आपने देखिए 4 में 2 निकालेंगे 2 + 2, इस प्रकार +2, इस प्रकार +2। इसमें जो डिफरेंट आ रहा है दोस्तों क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे धनात्मक सार्वंतर कहेंगे। अच्छा, ऋणात्मक किसे कहेंगे? जैसे 8 6 4 2 है ना, तो इसमें क्या कहेंगे? द्वितीय पद में प्रथम घटाएंगे। जैसे कि 6 में से 8 घटाएंगे -2, 4 में से 6 घटाएंगे -2, 2 में से 4 घटाएंगे -2। तो इस प्रकार के जिसमें सार्वंतर ऋणात्मक आ जाता है उसे कहेंगे ऋणात्मक सार्वंतर कहेंगे। और जिसमें कोई अंतर नहीं, जैसे कहेंगे 4 4 4 4, तो इसमें क्या होगा? शून्य डिफरेंट आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे शून्य सार्वंतर कहते हैं। कि जैसे कि a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d इस प्रकार क्रम मिलता है। जैसे कोई क्रम मिल रहा है, तो इस प्रकार क्या होता है? हम n पदों का यहां लिखेंगे nवां पद के लिए सूत्र निकालते हैं। तो हम nवां पद के लिए सूत्र का होता है an बराबर a + n - 1 × d। ये सूत्र मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा? प्रथम पद होता है a, प्रथम पद होता है। आप देखेंगे प्रत्येक में एक एक जो हटा है कम हो रहा है, तो अंतिम से जो पद होता है वो एक एक कम होता चला जा रहा है। इसलिए n में लास्ट में जो पद होता है उसमें से एक घट जाता है, तो वह मिल जाता है आपको इस पर। जहां ए क्या है? आप कहेंगे प्रथम पद है।
क्या है, प्रथम पद है। n क्या है, यनवा पद, यनवा पद, यनवा पद जैसे कि आप कहेंगे 10वां पद, 8वां पद, 25वां पद, जैसा नंबर का पद पूछेंगे वह यनवा पद ज्ञात हो जाएगा। डी क्या है, पदों का अंतर है, पदों का अंतर है। ठीक है, पदों का क्या है दोस्तों, अंतर हो जाता है। जैसे अगर हम ये कहें, जैसे कि कोई भी क्रम ले लेंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 9, तो आपसे पूछ लेगा तो 1, 2, 3 तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद कौन होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यह तीसरा पद कौन होगा, तो यह तीसरा पद हम इसको निकाल के ज्ञात करें। जैसे चौथा पद पूछ लिया, 25वां पद कौन सा है, उसको ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया n पदों का योग ज्ञात कीजिए, कि उसमें यनवा पद ज्ञात करना है, कि इसमें ज्ञात करने के लिए कहेगा कि n पदों का योग के लिए सूत्र अगर ज्ञात करने कहेगा तो हम क्या करेंगे, n पदों का योग के लिए सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, n पदों का योग के लिए सूत्र हम ये लिखाएंगे। आप जानते हैं n क्या है, nवा पद है, और इनका जो है योग पूछ रहा है कि आप n पदों का योग बताइए। जैसे कि 10 पदों का योग बताइए, 25 पदों का योग बता दीजिए। तो इसमें योग ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। और भी ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देंगे, जैसे कि Sn बराबर n/2, a को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप जानते हैं Sn बराबर n/2, इतना पद जो होता है nवा पद ज्ञात करने के लिए इसके स्थान पे a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n- इंटू डी, इसके स्थान पे हम इसको यहां पर रख सकते हैं, यानी कि a प्लस an, ये भी एक सूत्र हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और जहां n जो है अंतिम पद होता है, कौन सा पद होता है, अंतिम पद होता है, इसके लिए सूत्र ये भी ज्ञात किया जा सकता है। अंतिम पद को l से प्रदर्शित करेंगे, n/2 a प्लस l, इसका भी ये भी सूत्र लगाया जाता है। जहां l क्या है, जहां क्या है, l अंतिम पद है। कौन सा पद है दोस्तों, अंतिम पद। आपको अंतिम पद दिया रहेगा और प्रथम पद दिया रहेगा। n पदों के लिए यह सूत्र हम ज्ञात करेंगे इस चैप्टर में। अब इसी फार्मूला के आधार पे हम सारा सवाल सॉल्व करेंगे।